तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हंसता एजुकेशन। तो दोस्तों, आज का इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में। ऑलराइट, सो चलिए शुरू करते हैं। सो मान लेते हैं यहाँ पे एक कुछ पार्टिकल है, ओके, और ये हॉरिजॉन्टल है हमारा। ऑलराइट, और एक किसी पार्टिकल को कुछ हॉरिजॉन्टल के साथ कुछ एंगल थीटा करके ऐसे मान लेते फेंका गया। ऑलराइट, कुछ इनिशियल वेलोसिटी u से फेंका गया। ऑलराइट, उसको तो ये रहा हमारा वर्टिकल और ये रहा हॉरिजॉन्टल, और एक किसी पार्टिकल को ओके u वेलोसिटी से ओके हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल करके ऐसे फेंका गया। ओके, तो इस टाइप का जो मोशन होता है इसका एयर में, वो एक पैराबोलिक पाथ फॉलो करता है। ऑलराइट, सो ऐसे वो पार्टिकल ऐसे जाता है और फिर वो ऐसे लैंड करता है। तो इस केस में हमें डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स निकालना होता है कि जैसे कि हॉरिजॉन्टल रेंज, टाइम ऑफ फ्लाइट, ओके, और मैक्सिमम हाइट, ये सब निकालना होता है। ओके, तो उसको कैसे निकाला जाता है? ऑलराइट, तो ये रहा हमारा हॉरिजॉन्टल और ये रहा हमारा वर्टिकल। ओके, तो जब भी कोई पार्टिकल हवा में मोशन कर रहा होता है तो उस केस में हमें क्या करना है, जब मोशन को दो हिस्सों में हमें तोड़ना है। ओके, जो मोशन है उसको हमें दो हिस्सों में ब्रेक कर देना है। कि एक तो हो गया हमारा हॉरिजॉन्टल मोशन और एक हो गया हमारा वर्टिकल मोशन। ओके, तो जब भी किसी बॉडी हवा में मोशन कर रहा होगा तो हमें क्या करना होगा, जो जनरल अप्रोच है वो है जो मोशन है उसको हमें दो हिस्सों में बांट देना है। ओके, एक हॉरिजॉन्टल मोशन और एक दूसरा वर्टिकल मोशन। ओके, तो ये यू वेक्टर है। ओके, इन दिस डायरेक्शन एंड दिस इज मेकिंग कितना एंगल बना रहा है, ये थीटा। तो हमें क्या करना है, ये जो मोशन है इसको दो हिस्से में टूटना है। हॉरिजॉन्टल मोशन, ओके, हॉरिजॉन्टल मोशन, और एक हो गया हमारा वर्टिकल मोशन। ऑलराइट, तो इस इनिशियल वेलोसिटी को हम रिजल्व कर लेते हैं। तो ये है यू वेक्टर, ये थीटा एंगल है, तो इस डायरेक्शन में कितना आ जाएगा, यू कॉस थीटा आ जाएगा। ओके, जब भी किसी वेक्टर क्वांटिटी को तुम रिजल्व कर रहे हैं तो इसी वक्त जिसके साथ वो एंगल बना रहा है तो इसी डायरेक्शन में कॉस आता है। ऑलराइट, ये शायद आपको पता ही है। तो इस डायरेक्शन में आ जाएगा यू कॉस थीटा, और इस डायरेक्शन में कितना आ जाएगा, यू साइन थीटा। ऑलराइट, यू साइन थीटा। ओके, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आपको सारे पैरामीटर्स लिखने हैं और वर्टिकल डायरेक्शन में भी सारे पैरामीटर्स आपको लिखने हैं। ऑलराइट, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर जो इनिशियल वेलोसिटी की बात करें तो दैट इज यू एक्स, वो कितना हो जाएगा, यू cos थीटा के बराबर होता है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देखिए कोई भी एक्सीलरेशन नहीं है, तो हॉरिजॉन्टल एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ओके, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इस बॉडी के ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है। ओके, इस बॉडी के ऊपर सिर्फ और सिर्फ एक ही फोर्स अप्लाई हो रहा है, दैट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स। वो बिल्कुल वर्टिकली डाउनवर्ड है। ओके, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी फोर्स इसके ऊपर नहीं पड़ रहा है, तो हमारा जो हॉरिजॉन्टल एक्सीलरेशन हो जाएगी कितना हो जाएगा, जीरो के बराबर हो जाएगी। राइट, और इसी डायरेक्शन में जो भी डिस्टेंस है दैट इज एस एक्स, और जिसे हम बोलते हैं ये जो हॉरिजॉन्टल रेंज। ओके, और टाइम तो दोनों मोशन के लिए ही सेम होता है। ओके, तो ये रहा इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। हॉरिजॉन्टल मोशन जो होता है दैट इज यूनिफॉर्म मोशन होता है। राइट, हॉरिजॉन्टल मोशन जो होता है दैट इज यूनिफॉर्म मोशन होता है। सिमिलरली ये वर्टिकल डायरेक्शन में सारे क्वांटिटी हमें लिखना है। तो इनिशियल वेलोसिटी कितना है वर्टिकल डायरेक्शन में, दैट इज यू साइन थीटा है, और वर्टिकल डायरेक्शन में जो एक्सीलरेशन है वो कितना है,
माइनस जी है, ओके। और जो भी है वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट दैट इज एस वाई, और टाइम यहाँ पे भी टाइम होता है, ओके। तो इस तरह जो मोशन है उसको आपको दो हिस्से में ब्रेक कर देना है, हॉरिजॉन्टल मोशन और वर्टिकल मोशन। ये जो हॉरिजॉन्टल मोशन है ये एक यूनिफॉर्म मोशन है, यानी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सीलरेशन 0 है, और जो वर्टिकल डायरेक्शन में जो मोशन है दैट इज यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन है, ओके। ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सॉरी वर्टिकल डायरेक्शन में जो मोशन है दैट इज यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन, ओके। तो इस वर्टिकल डायरेक्शन में सारे क्वांटिटी लिखने के बाद जो आपको फार्मूला लगाना है दैट इज एस वाई इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, ओके। ये वाला फार्मूला लगाना है। और जो हॉरिजॉन्टल में डायरेक्शन में जो आपको फार्मूला लगाना है दैट इज एस एक्स इक्वल टू यू एक्स इंटू टी प्लस हाफ एक्स टी स्क्वायर, ओके। और सिंस एक्स जीरो है, ये जीरो है, तो एस एक्स कितना हो जाएगा, इट विल बी सिंपली यू एक्स इंटू टी, ओके। तो इस तरह आप हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सेपरेट इक्वेशन लगा सकते हैं और वर्टिकल डायरेक्शन में सेपरेट इक्वेशन लगा सकते हैं, और इस तरह आप डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटीज फाइंड आउट कर सकते हैं, ओके। तो ये था प्रोजेक्टाइल मोशन का बेसिक्स, ओके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।